आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोहम्मद अफ़ान एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम दर्शकों के बीच एक जानी मानी शख्सियत से रूबरू कराने के लिए भ्रमण में निकले और इसमें हमारे सामने कई जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में हम लोग ने देखा जाना और उसी में से एक नाम निकल के आया अवनीश सलूजा जी का, जिन्होंने लॉकडाउन के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा खाने का वितरण भी किया और हम देखते हैं कि ये राजनीति में काफ़ी सक्रिय भी रहे हैं। लेकिन आज हम इनसे खुद ही जानेंगे इनके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद जी, आप देखा जाए तो राजनीति में कब से सक्रिय हैं? हम होश संभालते ही जो है समाज की सेवा में लग गए। पढ़ाई के दौरान 99 में ही करीब हम जो है एनएसयूआई की राजनीति से आ गए थे कांग्रेस में, और मकसद ये था कि राजनीति के माध्यम से किसी चीज़ को प्राप्त करने का मकसद नहीं था। राजनीति के माध्यम से अपने देश की जद्दोजहद में जितनी भी परेशानियां हैं उसमें शामिल होकर उसके सलूशन के रास्ते निकालना। जी सलूजा जी, हम देखते हैं कि आज अगर हम राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के बारे में बात करें, प्रदेश स्तर की राजनीति में बात करें, तो विपक्ष की एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि यदि विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आखिर समाज के जितनी भी समस्याएं हैं उसको सदन पे कौन उठाएगा और उन समस्याओं का निष्पादन कैसे होगा। तो आखिर इस पे हम कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस पूरी ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है। उसके लिए होता है जन समर्थन की बात। जिस तरीके से हमारे नेता राहुल जी लगातार लोगों को बता रहे हैं, युवाओं को आपको रोजगार की ज़रूरत है। लगातार आपको बता रहे हैं कि आपका देश की सीमाएं खतरे में हैं। लगातार बता रहे हैं कि आपकी जीडीपी के माध्यम से आपका रोजगार जा रहा है, शिक्षा की नीति खराब हो रही है, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल जातिगत आधार पर बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनता को जागरूक करके ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। विपक्ष की भूमिका तभी हो सकती है जनता उसके साथ में आए। अभी जो देश का माहौल है उस हिसाब से विपक्ष की राजनीति करना बहुत ही कठिन है। अवनीश जी, आप आखिर किन किन मुद्दों पर लगता है कि जनता के बीच में जाना चाहिए? जनता के बीच में जाने का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का मुद्दा। इतना बड़ा जो है, आप अभी लास्ट ईयर में पता है कि कानपुर ऐसे शहर में सैकड़ों लोगों की जानें गई केवल डेंगू और जो है तमाम बीमारियों के पानी जल भराव के कारण। शिक्षा की स्थिति इस स्तर पे गिर चुकी है कि पिछले 4 महीने से लॉकडाउन है। उनके जो चीफ मिनिस्टर योगी था, आदित्य योगी नाथ जी हैं, उन्होंने ओथ लेते ही सबसे पहले जो मीडिया में कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था 2 चीज़ें मेरी प्राथमिकता में हैं। 30 दिन के अंदर एक तो मैं पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दूंगा, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि जो फीसें हैं स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की, इसकी मानक तय कर जाएगी कौन सा स्कूल कितनी फीस अब ले सकता है। दोनों चीज़ों पे योगी सरकार ने कंप्रोमाइज़ कर लिया। पूरा प्रदेश जो है पहले गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढे में पूरा प्रदेश पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ जो फीसें हैं, इस लॉकडाउन में भी बिल्डिंग मेंटेनेंस, एसी, व्हीकल, सबका पैसा जो है ये प्राइवेट जो शिक्षण संस्थाएं हैं, व्यापार जो कर रही शिक्षा का, ये हमसे वसूल नहीं है। स्वास्थ्य है नहीं, स्वास्थ्य के नाम पे आप दिल्ली कोरोना से, कोविड-19 से जितने लोग मर रहे हैं उससे ज़्यादा अन्य बीमारियों से लोग मर रहे हैं। मैंने जो है जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा। गर्भवती महिलाएं हैं, तमाम बुजुर्ग हैं जिनको और तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, कोई डॉक्टर उनको छूने को नहीं तैयार है। रात को किसी को 2 बजे अगर हार्ट अटैक हो जाता है और लेके जाए तो कोविड-19 की जांच जब आएगी 48 घंटे में तब आएगी, लेकिन उसकी मृत्यु कोविड-19 की जांच से ये पक्की है। तो बहुत बुरी स्थिति है। सरकार किसी भी प्रकार से संवेदनशील नहीं, क्योंकि सरकार इसलिए संवेदनशील नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरे देश और प्रदेश को धार्मिक उन्माद में बिठा रखा है, धार्मिक लड़ाइयाँ दे रखी हैं, धार्मिक सुख दे रखे हैं। इसलिए सरकार मौज कर रही है और जनता परेशान है। हम देखते हैं हाल ही में जब कोरोना काल में खास करके लोगों के पास, क्योंकि सारे देखा जाए तो व्यवसायिक जितने भी उपक्रम थे बंद रहे, दुकानें बंद रहीं, फिर भी लोगों के पास बिजली के बिल आए और ये एक बड़ा मुद्दा रहा है।
आखिर हम क्यों ऐसा देखते हैं कि जनता के बीच में कोई बड़ा आंदोलन या जनता सड़कों पर नहीं आई या उनके साथ किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल, क्योंकि केवल कांग्रेस की ही बात नहीं, यहाँ पे सपा बसपा और भी दल हैं, किसी ने भी इस प्रकार की जो है बातों को, जनता के सामने समस्याओं को सदन में भी आंदोलन नहीं चलाया। जनता की ये बिजली की समस्याएं हैं। बिजली की समस्या के लिए लगातार कांग्रेस लड़ रही है। हमारी प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने लगातार योगी जी को पत्र लिखे। लगातार जिस तरीके से अंग्रेजों ने टैक्स के माध्यम से इस देश को वसूलने का, निचोड़ने का काम किया था, योगी सरकार ने उसी प्रकार से काम किया। आप पता कर लीजिए, हर यूनिट पे कहीं 2500, कहीं 3000, कहीं 10,000 मीटर के नाम पे उन्होंने सिक्योरिटी जमा कराई। अब ये पूछने की बात है, जो व्यक्ति अपना बिजली का बिल दे रहा है, मीटर उसका है, सब कुछ किस बात के लिए सिक्योरिटी धरोहर धनराशि रखाई, उससे पैसा वसूला। फिर लगातार जिन लोगों के, कई व्यापारी ऐसे थे कि उनके प्रतिष्ठान बंद थे, लेकिन 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद जब उनके प्रतिष्ठान को लाखों रुपए उनके बिजली का बिल आ गया, उस दुकान या उस प्रतिष्ठान का किराया उनका अलग से देना था। इसलिए लगातार प्रियंका जी ने योगी सरकार से कहा, लेकिन अभी भी वो पैसा वसूलने के उस पे लगे हुए हैं। बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए था 3 महीने का। गरीब लोगों का, जो कम से कम एक पंखे में रहते हैं, एक बिजली में एक बल्ब जलाते हैं, गरीब हैं, रिक्शे वाले हैं या कि सेल्समैन है, उनका 3-3, 4-4 हज़ार बिजली का बिल आया है। बहुत निंदनीय है कि ऐसी महामारी में सरकार कैसे कफन खसोट जिसको कहते हैं, उस टाइप की ये सरकार है, गरीबों से वसूल रही है। हम आपके बारे में जहाँ तक हम लोगों ने सूत्रों से पता चला है, आप ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, छात्र राजनीति से उभर के आए हैं, यानी कि जनता के जो भी मुद्दे हैं उनसे धरातल पे पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। और हम जानते हैं कि जितने भी बड़े नेता खासकर एसी में बैठे हुए हैं, वो उन मुद्दों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। और इन सभी मुद्दों को क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, जनता आपसे जुड़ी हुई है, और आखिर क्या वजह रही है कि इन सभी मुद्दों को जानने और बूझने के बावजूद आप अभी तक कोई पद नहीं लिए हैं या चुनाव नहीं लड़े? देखिए, उत्तर प्रदेश में खास करके आपको बताएं कि जातिगत आधार बहुत मजबूत होना चाहिए राजनीति करने के लिए। हमारे राजनीतिक गुरु, हमको राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचाने वाले हमारे नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। आज उत्तर प्रदेश में चाहे जो भी राजनीतिक दलों में, किसी एक को नहीं कहूँगा, जातिगत आधार पे जिलाध्यक्ष बनाए जाते हैं, जातिगत आधार पे जो है एमएलए के टिकट दिए जाते हैं, जातिगत आधार पे जो है एमपी के टिकट दिए जाते हैं, जातिगत आधार पे राज्यसभा और एमएलए में राष्ट्रपति भी का भी चुनाव जातिगत आधार पे होता है। तो हमारे ऐसे लोग सिख फैमिली से आते हैं, पंजाबी हैं हम लोग, तो हम लोगों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में समायोजन होना, हमें लगता है एडजस्ट होना बहुत कठिन है। हम अपनी मेहनत पे, सिख फैमिली होने के नाते में अपनी मेहनत पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये मानते हैं कि हम जब 100 रुपए की मेहनत करेंगे तो हमको अगर 10 भी मिल जाए राजनीति में तो बहुत बड़ी बात है। इसी संतोष के साथ राजनीति कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, सेवा परमो धर्मा के जो है भाव से हमारे सलूजा जी सारे कामों को जो है वो करते आ रहे हैं, जितने भी कल्याणकारी कार्य हैं, और बगैर किसी इसके कि इससे इनको किसी प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ हो, बल्कि ये अपनी इच्छा से ज़्यादा तक हो सकता है लोगों की भलाई ही करते हैं। और इसका हम देखते हैं कि राजनीति में बड़ी बात है कि अभी तक किसी भी पद को ग्रहण नहीं किया है, लेकिन भविष्य में हम चाहेंगे कि आप किसी प्रकार का कोई पद ग्रहण करें और आने वाली सक्रिय राजनीति में एक अहम भूमिका निभाएं। मैं राजनीति में तो पूरी तरीके से समाज सेवा में हूँ ही। भविष्य में ये ईश्वर तय करेगा, अल्लाह तय करेगा कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारा काम है, जनता के सुख दुख दर्द में कोई हमको किसी ने ज़बरदस्ती फोर्स तो किया नहीं करने, ये हमारा शौक़ है, ये हमारा पैशन है कि हम जनता की, किसी भी व्यक्ति के सुख दुख दर्द में शामिल हों। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है ईश्वर का कि हमें इसके लायक बनाए। हम देखते हैं हाल ही में धर्म का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमारी राजनीति में पड़ा है, और आइडिया ऑफ इंडिया जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, और उस आइडिया ऑफ इंडिया को आप किस रूप से देखते हैं? कोई आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है। पूरे देश को एक प्रकार के, कहते हैं, धार्मिक अफीम चटा के नशे में कर दिया गया है। जिन लड़कों को अपने माँ बाप के आँख के आंसू पोंछने के लिए IIT, IAS, सिविल सर्विसेज में, PMT, CPMT के में, LLB में, तमाम प्रकार की कंपटीशन में जाना चाहिए था, जिन बच्चों को पढ़ाई में आगे ले जाना चाहिए था। देश की तरक्की तब होगी जब यहाँ से तमाम सिविल सर्विसेज, अच्छे अच्छे पोस्टों पे तमाम व्यापार बढ़ेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश के हर युवा के गले में लाल अंगोछा हो, केवल धर्म की बात हो, न पढ़ाई की बात हो,
ना किसी प्रकार की प्रोग्रेस की बात हो। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे अंधभक्त रहें, जिससे कि हम उनको जिस हिसाब से चाहे चला सकें। ये देश आप एक दिन देख लीजिएगा, जिस देश ने धर्म का उपयोग करके राजनीति की है, जिस राजनीति ने, चाहे आप सीरिया को देख लीजिए, चाहे ईरान को देख लीजिए। मैं भारत के नौजवानों को आपके माध्यम से एक आह्वान करना चाहूँगा, अगर वो भारत माता के असली सपूत हैं, भारत माता के असली वो हैं, तो एक बार भगत सिंह को पढ़ के देखें। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जितने अशफाक उल्ला खां, ये कोई ट्रेन डकैती में नहीं हत्या हुई थी इनकी, ये देश के लिए मरे थे और देश के लिए शहीद हुए थे। तो आप जब इनको नहीं मानते हैं, आप उनको मानते हैं जिन्होंने आज़ादी में जिनका एक दिन का रोल नहीं रहा, एक मिनट का रोल नहीं रहा। आप मानते उनको हैं जिन्होंने भारत का तिरंगा जलाया, आप मानते उनको हैं जिन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली, आप मानते हैं उनको हैं जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। ऐसे लोगों के साथ वक्त बदला है, गद्दारों का शासन है और भारत का युवा गुमराह है। जिस दिन जागेगा उस दिन ये काला इतिहास पन्नों में लिखा जाएगा कि देश की बर्बादी का कारण अंग्रेजों के दलाल थे। हम देखते हैं कि इधर माननीय श्री राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने भी नई शिक्षा नीति का विरोध किया है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये हमारा जो दबा कुचला वंचित वर्ग है, खासकर पिछड़ा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं इस शिक्षा नीति से शिक्षा का फायदा नहीं उठा पाएगा। और इसके अभाव में क्या आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी के सामने ये एक बड़ा संकट खड़ा होने वाला है? देखिए, एक बगैर डिग्री का प्रधानमंत्री, एक बगैर डिग्री की शिक्षा मंत्री थी पहले, जिनके पास खुद की कोई डिग्री नहीं है, जिनको खुद शिक्षा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो भारत का इतिहास बदल के झूठा इतिहास, नई शिक्षा नीति सिर्फ इस चीज़ पे आधारित है कि भारत के नौजवानों को झूठा इतिहास पढ़ाया जाए कि आरएसएस आज़ादी में थी, पढ़ाया जाए कि नेहरू भारत के गद्दार थे, पढ़ाया जाए कि इंदिरा जी की हत्या गलत वजह से हुई, पढ़ाया जाए कि आईआईटी भाजपा लेके आई थी, पढ़ाया जाए एचएल भाजपा लेके आई थी, पढ़ाया जाए कि बीएसएनएल इसलिए बिक गया क्योंकि जो है कांग्रेस उसको सही नहीं बनाया। झूठा इतिहास पढ़ा के हिंदुस्तान के नौजवानों को गुमराह करने का काम ये शिक्षा नीति कर रही है। मोदी जी ने कहा है जो ये भेड़ चाल थी ये खत्म होके अब सीधे बहुत लोग पहुंच जाएंगे। आज तक इस देश का नाम आईआईटी के नौजवान, आईएएस आईपीएस डॉक्टर्स, कितने नौजवानों ने पूरे विश्व में नाम किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे विश्व में हमारे भारत के मशहूर हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। इस भारत की पढ़ाई को आप बताते हो भेड़ की चाल। अरे 70 साल में भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मोदी जी 6 साल में भारत को कहाँ से कहाँ ले आए। ये समीक्षा तो होगी ही एक दिन, आज नहीं कल होगी। आपने इस प्रकार से हमारे सामने जो है वो साझा की अपनी जानकारी को, और पूरे देश के हाल जो हम लोग अभी देख रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और हमारे सामने आती है कि जहां एक और चाइना आंखें दिखा रहा है, दूसरी ओर हमने देखा नेपाल, जो कि हम लोग कहते थे कि सामाजिक सांस्कृतिक रूप से हमारे साथ बंधा हुआ है। आखिर क्या वजह है? कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति या विदेश नीति का ये फेल्योर माना जाए, या फिर सीधे सीधे हमारी केंद्र सरकार का फेल्योर माना जाए कि आज कहीं ना कहीं वो हमको आग दिखा रहे हैं। इनके पास कोई नीति ही नहीं है। इनके पास एक नीति है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, इसी की केवल नीति है इनके पास। आप बताइए, इनके जो हमारा नेपाल सबसे बड़ा हमारा मित्र था, रशिया हमारा सबसे बड़ा मित्र, तमाम बांग्लादेश, सारे लोगों से इनके संबंध खराब हो गए। पूरे घुमंतू महाराज पूरे दुनिया में घूम चुके। पूरे दुनिया में घूमने के बाद एक चीज़ बता दें, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में लेके आए हैं। पूरे भारत को कर्ज में डुबो के रखा है। सारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर रहे हैं। करीब करीब 28 कंपनियां बेच चुके हैं, बाकी बेचने की तैयारी में है। अगर कमाऊ लड़का है घर में तो काहे घर का सामान बेचेगा, काहे ज़मीन बेचेगा। पूरे एक सामान भारत का बेचने के बाद ये बता रहे हैं कि हमारी विदेश नीति ये नीति सब अच्छी है। 100 करोड़ रुपया, करीब 120 करोड़ रुपया ट्रंप के आने पर खर्चा कर रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार के किसी भी मुल्क से इनके अच्छे संबंध, अगर इनके अच्छे संबंध होते तो चाइना में जो ये हरकत हुई है, तो ये जब पूरी दुनिया घूम चुके हैं तो 10% लोग, 10 देश के ही लोग, 5 देश के लोग ही समर्थन करते, भारत के समर्थन में खड़े हो जाते।
ये प्रधानमंत्री का नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी का फेलोवर है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान गिराया है। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक झूठे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई किसी प्रकार की, चाइना ने किसी प्रकार की सीमा पे कोई दखलंदाजी नहीं की है, ना ही कब्जा किया है, हटा लिया। कैसा देश है, कैसे सोए हुए लोग हैं। हम तो कह रहे हैं भारत में कैसे सोए हुए लोग हैं कि भारत माता लुट रही है और यहाँ जश्न मन रहा है। ये जश्न मनाने वाले वही वाली स्थिति है कि गाँव में, भाई साहब, गांव में लड़का होता है, लोग रात को गाते बजाते हैं और डाकू पूरा गांव लूट रहे होते हैं, और जब सवेरे जागते हैं तो गांव लुट चुका होता है। जो मुंह में होता है पेट में वही बचता है। तो मैं भारत की जनता से आह्वान करूंगा कि हर चीज़ की समीक्षा करें, हर चीज़ की अपनी बुद्धि लगाएं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों, फेसबुक के माध्यम से कुचक्र से जो दूसरी चीज़ें फैलाई जा रही, नकली इतिहास बताया जा रहा है, कम से कम उसको गूगल और तमाम चीज़ों पर जाके इंटरनेट के युग में कम से कम तलाशें, सही चीज़ होगा। अंत में हम चाहेंगे कि आप हम जो है हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को, जनता को कोई संदेश दें। एक ही चीज़ आपके मैं कहना चाहूँगा भारत के युवाओं से खास करके, कि आप कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भेजी गई कोई भी चीज़, आपको कोई भी जानकारी किसी भी दल से दी जाए, मैं ये नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इवन कांग्रेस, समाजवादी, कहीं से भी आए, कम से कम उसकी सच्चाई की जांच करें। अगर आप सच्चाई की जांच नहीं करें, जो आपको बताया जाता है कि ये बर्बाद हो गया, वो पता तो करें कम से कम। अगर कांग्रेस ही कह रही है कि मोदी जी बर्बाद करें, उसकी सच्चाई का पता लगाएं, जागरूक बने, सजग रहें, तभी आपका भारत बचेगा, वरना कटोरा आपके हाथ में पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे सामने सामाजिक कार्यकर्ता माननीय श्री अवनीश सलूजा जी, जिन्होंने देखा जाए तो छात्र राजनीति से अपने कैरियर की शुरुआत करी, ज़मीनी स्तर पे जुड़े रहे और कल्याणकारी कार्यों को ये करते रहे, क्योंकि ये इनकी आदत में है। इसका इन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई बदला नहीं लिया, बल्कि इन्होंने ये सारे कार्यों को जो किया है वो केवल और केवल जनता के राहत कार्यों को, यानी जनता को राहत पहुंचाने के लिए किया है। हम उम्मीद करते हैं अगली बार आपसे फिर इसी प्रकार की किसी और शख्सियत से रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।